बहुत समय पहले एक राज्य में एक दयालु और खूबसूरत रानी रहती थी, रानी मृदुला। वो हर सुबह अपनी दोस्त नीली चिड़िया टिंकू को दाना खिलाती थी। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी ने अनजाने में एक घायल नागिन विशा को अपने सैनिकों से पकड़वा लिया, यह सोचकर कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। सैनिकों, जाओ, जाकर उस दुष्ट नागिन को कैद कर लो, वो हमारी लोगों को बेवजह मार रही है। जब रानी को सच्चाई पता चली कि नागिन तो सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी, तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, अब मैं वही दर्द तुम्हें दूंगी। आज से तुम पत्थर की रानी कहलाओगी। इतना कहते ही तुरंत रानी पत्थर में बदल गई और पूरा राज्य अंधकार में डूब गया। कुछ साल बीत गए, लेकिन रानी की वफादार चिड़िया टिंकू अब भी जिंदा थी। ओफो प्यारी रानी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक जरूर करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब और इस तरह पत्थर की नहीं देख सकती। उस दिन वो उड़ते उड़ते एक छोटी बच्ची के पास पहुंची। उसका नाम रीटा था। वो बहुत ही दयालु और नेक थी। रीटा, हमारी रानी मृदुला पत्थर की बन गई है, लेकिन मुझे पता है सिर्फ सच्चे दिल वाली लड़की ही उन्हें बचा सकती है, और वो हो तुम। रीटा, बोलो, क्या तुम हमारी रानी की मदद करोगी? अगर वो सच में एक अच्छी रानी थी, तो मैं जरूर उनकी मदद करना चाहूंगी और उन्हें बचाऊंगी। रीटा और टिंकू निकल पड़े उस जादुई जंगल में जहाँ नागिन विशा रहती थी। रास्ते में उनका सामना एक सांप से हुआ, जो विशा का पहरेदार था। मैं नागराज हूँ और मैं विशा का पहरेदार हूँ। वो चाहती है तुम दोनों उनके पास ना जाओ। लेकिन नागराज, हम रानी को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा विशा से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ नागराज, टिंकू बिल्कुल सच कह रही है। विशा को गलतफहमी हो गई है और हम उसे समझाना चाहते हैं कि रानी कोई बुरी औरत नहीं है और हम रानी को बचाना चाहते हैं। हम उन्हें और यूं पत्थर का नहीं देख सकते। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो, ये नागमणि है और ये तुम्हें विशा तक पहुँचाने में मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराजा। फिर वो दोनों नागमणि लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ गुस्से में विशा आती है। तुम इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ नजरों से। क्या तुम लोग भी उस रानी जैसे पत्थर का बनना चाहते हो? विशा, रानी ने गलती की थी, पर जानबूझकर नहीं। उन्होंने तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए ही अपने सैनिक भेजे थे। क्या तुम सच कह रही हो? रानी मेरे बच्चे को बचाना चाहती थी? हाँ, रानी को गलतफहमी हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि तुम लोगों को बेवजह मार रही हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सैनिक से गिरफ्तार करवाया था। अब तुम जल्दी से रानी को ठीक कर दो। रानी को जगाने का एक ही तरीका है। किसी सच्चे दिल वाला इंसान अगर उसे छू जाए, तो रानी वापस पहले जैसी हो सकती है। फिर वो सब उस स्थान पर पहुंचे जहाँ रानी मूर्ति बन चुकी थी। फिर रीटा ने रानी को छुआ और अचानक चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई और रानी जीवित हो उठी। मुझे माफ कर दो विशा, मैंने तुम्हारी दर्द को नहीं समझा। अरे रानी, तुम तो बहुत ही दयालु हो, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे भी लाइक जरूर से कर देना।